मिल्लत के नौजवानों, इतना कुछ देखने के बावजूद भी हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, हमें कोई एहसास नहीं होता है, हमें कोई परवाह नहीं होती है। मैं पूछता हूँ मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर हमारा भाई वहाँ खाने के लिए तड़प रहा है, नौनिहाल छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनको शहीद किया जाता है, तोपों के आगे रख के हमारे भाइयों को उड़ा दिया जाता है, हमें कोई परवाह नहीं होती। मेरा भाई कहता है वो फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, वो गजा में जुल्म हो रहा है, हम हिंदुस्तान में तो बड़े सेफ बैठे हैं, हम तो जम्मू कश्मीर में बड़े आराम से बैठे हैं। तो आराम से बैठने वाले मेरे भाइयों, आपके लिए और मेरे लिए इकबाल बहुत पहले कहकर चले गए थे, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में क्या बात है कि आज कौम मुस्लिम को सताया जा रहा है, क्या बात है कि आज कौम मुस्लिम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब आज से 1400 साल पहले की तारीख को उलट कर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिला मुफ्ती आरिफ साहब ये वही मुसलमान थे कि एक तरफ 72 नफूस कुदसिया हैं, दूसरी तरफ 22,500 का लश्कर जर्रार है। ये वही नफूस कुदसिया है जहां एक तरफ 313 है, दूसरी तरफ लाखों का लश्कर है। लेकिन तारीख गवाह है, तारीख के औराक पलट कर देखें तो खुदा की कसम पता चलता है उन हजारों के लश्कर का नामो निशान मिट गया है। लेकिन 72 नफूस कुदसिया आज भी सरजमीन राजौरी में हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं। वो 313 नफूस कुदसिया आज भी सरजमीन राजौरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पे राज करते हैं। मैंने कहा इकबाल ये बता, आज मुसलमान कौम के पास ताकत भी है, आज पैसा भी है, आज माल भी है, आज दौलत भी है, सब कुछ होने के बावजूद देखा यह जाता है हर महीने में, हर हफ्ते में हमारी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाता है, हमारे मदारिस को गिराया जाता है, हमारे आलिम दीन को शहीद किया जाता है। बात क्या है? इकबाल कहता है बात सिर्फ इतनी थी, उस वक्त चाहे कम थे, ना उनके पास तलवारें थी, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास माल था, ना उनके पास दौलत थी। मैंने कहा इकबाल क्या था? तो इकबाल की तुरबत से आवाज आती है, उनके सीने नबी की मोहब्बत के मदीने थे। जब आकाए कायनात की मोहब्बत की बात आ जाती, अपना घर बार लुटाने को एक मिनट को ना सोचते थे। मैंने कहा इकबाल कहना क्या चाहते हो? कौम मुस्लिम का इख्तिदार वापिस आएगा कैसे? इनकी ये ताकत वापिस आएगी कैसे? इनका ये नाम दोबारा पलटेगा कैसे? तो इकबाल की तुरबत से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। समझ आ रही है नहीं? हुजूर से मोहब्बत कर लो, वफा कर लो, अकीदत रख लो, और खुदा की कसम मोहब्बत रसूल ना तुम्हें भूखा रखे। मोहब्बत रसूल पैसे भी, इज्जत भी, शोहरत भी, दुनिया में आखिरत में सुरखरू कर देती है। मोहब्बत रसूल बहुत जरूरी है। जिसने एक बार मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुखड़े को देखा ना, खुदा की कसम जान निछावर कर गया। जरा कह दें सुभान अल्लाह। जिसने एक बार देखा, रिवायतों में आता है देखा है मेरे हुजूर के चेहरे को हजरत बिलाल ने, तो कसम खुदा की जब एक नजर देखी है तो फिर देखते रह गए हैं। फिर मकाम ये मिला है, इकबाल दुनिया को कहते हैं दुनिया वालों जब तक आकाए करीम की गुलामी न इख्तियार की थी, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम न बना था, कायनात जानती न थी, पहचानती न थी, लेकिन जब हुजूर की गुलामी में आ गया तो मकाम क्या मिला कि एक वक्त आ गया अल्लाह के हबीब ने हाथ पकड़ के काबे की छत पे चढ़ा के कहा मेरे बिलाल जरा अजान पढ़िए। तो बिलाल कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। देखा है हजरत खब्बाब ने, कसम खुदा की जब नबी ये दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लिया है तो उनके मालिकों और जालिमों ने इतना जुल्म और सितम किया है। एक दिन हजरत उमर ने देखा कि हजरत खब्बाब के जिस्म पर कुर्ता नहीं है और जिस्म पर जले हुए आग के अंगारों के निशान हैं। हजरत खब्बाब से अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, ए खब्बाब ये तेरे जिस्म पर निशान कैसे है? मुझे लगता है तेरा जिस्म जला हुआ है। हजरत उमर ने जब पूछा था, हजरत खब्बाब ने कहा था, हजरत उमर क्या पूछते हो? जब तुम आकाए करीम को कत्ल करने के इरादे से चले थे, जब तुम्हारी तलवार थी, तुम सोचते थे कि दीन को मिटा दिया जाएगा, उस वक्त में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़कर हुजूर की गुलामी इख्तियार
इख्तियार कर चुका था। मेरा मालिक बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, मुझ पे बड़ा जुल्म और सितम किया करता था। अल्लाह अल्लाह इतना जुल्म और सितम कि आग के कोयले दहकाकर मुझे नंगी पीठ पर लिटा दिया जाता और मेरे जिस्म से जब पीप निकलती, उस पीप से जब वो अंगारे बुझते, उसके बाद मुझे छोड़ा जाता। हजरत खब्बाब कहते हैं बिलाल जब तुम इस हालत में थे, मैं उस वक्त भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी में था। अमीरुल मोमिनीन, वक्त के अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कहते हैं खब्बाब तेरे मोहब्बत के कुर्बान न जाऊं। जब हम हुजूर की गुलामी में आना चाहते थे, अभी आए भी नहीं थे, अभी तो ये सोच रहे थे कि हुजूर की गुलामी में जो जाएगा उसे कत्ल कर लिया जाएगा। उस वक्त भी तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निछावर करने वाला था। जब हजरत अम्मार ने देखा था मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे को, खुदा की कसम जब देखा तो देखा अम्मार कहते हैं यार कसम खुदा की जो देखने में इतना सोना नबी लगता है, ये हकीकत में जब गुलामी इख्तियार कर लूंगा कितने प्यारे लगेंगे, कितने सोने लगेंगे, कितने मीठे लगेंगे। हजरत अम्मार ने जब नबी का कलमा पढ़ा था, हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने में समा लिया था, तो जालिम ने जब जुल्म सितम करने की कोशिश की, हजरत अम्मार को तपती हुई आग पे लिटाया जाता, रेत पे घसीटा जाता, गर्म पत्थर हजरत अम्मार के सीने पे रख के कहा जाता अम्मार नबी का नाम लेना छोड़ दे वरना तुझे खत्म कर दिया जाएगा। तो अम्मार कहते थे अरे जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल। हमारे कहते एक जान है, हजारा नहीं होवन एक एक करके नबी ते ना ते कुर्बान करी जा, हुजूर दा हुण ए दिलों ना नहीं निकल सकता है। आज हम रजौरी इस नक्के पे बैठकर मदीने के सुल्तान की बात करते, देखा किसी ने नहीं, देखा सुन के हुजूर पे इतना प्यार आता है। तो जिन सहाबा ने अपने माथे की निगाहों से देखा होगा वो हुजूर से कितना प्यार करने वाले हैं। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, मुफ्ती आरिफ साहब किबला, हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पर रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का, फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। अरे कहां के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं।